हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवाजी जन कल्याण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 8 की गणित अभ्यास पहला का यह बताने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया गया है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। यदि एक परिमेय संख्या में आप चाहे जोड़िए या घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, क्या आता है? एक परिमेय संख्या ही आता है। तो यहाँ क्या -6/7 में 6/7 जोड़ने तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0, अब 0 क्या है? 0 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, क्या परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? परिमेय संख्या नहीं है। पहला क्या है? असत्य है। पहला असत्य, पहला सत्य यानी क्रॉस लगा सकते हैं। पहला गलत। दूसरा, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है, यानी शून्य का परिमेय संख्या का योग का तत्समक अवयव कहते हैं, इसलिए दूसरा क्या है? सत्य है। दूसरा सत्य है। दूसरा सत्य है। अब तीसरा देखते हैं क्या दिया गया है। तीसरा क्या दिया गया है? परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है? परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं है। कह रहा है शून्य किसी योग का योगात्मक प्रतिलोम किसी का नहीं होता। तीसरा असत्य है, शून्य योगात्मक प्रतिलोम होता है। तीसरा क्या दिया गया है? परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। होता है, इसलिए क्या है? असत्य है। तीसरा असत्य है, गलत है। अब चौथा देखते हैं क्या दिया गया है। तीसरा, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये असत्य है। चौथा, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। चौथा क्या दिया गया है? सत्य है। कैसे? ऋणात्मक परिमेय संख्या का चौथा, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। क्या है? सत्य है। अब पांचवा देखते हैं। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, ये असत्य है। पांचवा क्या है? असत्य। छठवां देखते हैं। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, सत्य है। सातवां देखते हैं। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, सत्य है। यदि परिमेय संख्या x योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, क्या है? सत्य है। फिर पुनः देख सकते हैं। तीसरा क्या दिया गया है? असत्य। चौथा सत्य। पांचवा असत्य। छठवां सत्य। सातवां क्या दिया गया है? सत्य। आठवां क्या दिया गया है? सत्य।
सातवां क्या जगह है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। आठवां, यदि परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है, यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यक्स का योगात्मक प्रतिलोम माइनस यक्स प्रतिलोम माइनस यक्स का योगात्मक प्रतिलोम क्या है माइनस एक्स, तो यक्स और यक्स में जोड़ने क्या आएगा 0, इसलिए क्या है सत्य है। तीसरा क्या जगह है, दूसरा निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए -5/12 में ऐसा क्या जोड़ें कि -5/12, इसमें ऐसी कई संख्या, यहाँ देखिए दोनों में बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमें ऐसी संख्या जोड़े जिसमें इन संख्या में कोई प्रभाव न पड़े। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, शून्य एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी संख्या के जोड़ोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा संख्या पर। चलिए यहाँ देखिए क्या दिया गया है, -4/5 माइनस यहाँ क्या दिया गया 0, यानी -4/5 में ऐसी कौन संख्या जोड़ना है क्या आ जाए, शून्य आ जाए, इसमें यही संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो -4/5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, अब -4/5 में +4/5 जोड़ने क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अब इसमें 1/-2 -1, तो यहाँ क्या आ सकता है, इसको अगर हल करना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स में है तो 1 के बटे में आ जाएगा, सही, 1/-2। अब ये 2 कहाँ जाएगा, ये तीसरे नंबर पर, इसलिए कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा -2, इसलिए क्या यहाँ क्या भरा जाएगा तीसरे में -2। दूसरे का तीसरे में क्या आ जाएगा -2, यहाँ हल करके देख सकते हैं आप, -2। चौथा में देखते हैं क्या दिया गया है, यहाँ देखिए अब 2/4 है तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कम 2, 2 दूना 4, इस 3 से ये 3 कैंसिल, क्या गया -1/2 का इन्वर्स। अब क्या आएगा, -1/2 का इन्वर्स, यहाँ भी वही संख्या देखिए प्राप्त हो रहा है, 1/-2 का इन्वर्स, इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा -2। अब तीसरे में देखते हैं क्या दिया गया है, तीसरा में प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान बताइए। अब यहाँ पर क्या है, एक गुणम है, जब पक्षांतर करेंगे यानी बराबर के दाएं तरफ लिखेंगे तो क्या होगा, गुणम है भाग में परिवर्तन मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या नीचे। तो चलिए हल करते हैं, इसका /1 भी ऐसे भी हल कर सकते, /1 कर सकते हैं। अब इस नीचे वाली संख्या इधर तिर्यक गुणा करेंगे, /1 लिख लीजिए, यहाँ इसका इधर काट दीजिए, नीचे का ऊपर कर दीजिए, /1 लिख लीजिए। अब इस क्या हो सकता है, यहाँ लिख सकते हैं 2/2x/3 बराबर 1/1। अब इस संख्या 3 को तिर्यक गुणा कर सकते, इसको इस ऊपर गुणा कर सकते हैं, इसको नीचे। तो चलिए, तो यक्स से यहाँ यक्स का मान निकालना है तो यक्स को रोक दीजिए और इन संख्याओं को इस 3 का ऊपर यहाँ 1 में गुणा करके क्या आ जाएगा 3 बट्टा, अब ये वाली संख्या कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा इसके,
क्योंकि हमने क्या बोला था कि संख्या पक्षांतर में क्या हो जाए पलट जाती है। 3 की जगह क्या हो, 2 की जगह क्या हो जाए 3, 3 की जगह 2। यहाँ देखिए वही प्राप्त होगा, 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे चला आएगा। यानी हमने क्या पाया, 2/3 का पक्षांतर के पर 2/3 का पक्षांतर करते हैं तो 3/2 प्राप्त हो रहा है। चलिए यहाँ दूसरा देखते हैं। अब -3/4 में इसको पक्षांतर क्या है, चिन्ह बदल जाता है। -3/4 क्या हो जाएगा, +3/4। तो x बराबर माइनस पक्षांतर करें यानी बराबर को उस पार ले जाएंगे तो क्या चिन्ह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बदल जाएगा, 3/4। दूसरा में क्या हो जाएगा, 3/4। तीसरा देखते हैं, -4/5 है। अभी आपने इसमें क्या देखा, तीसरे में यहाँ गुणा में है तो पक्षांतर करने में क्या ये बदल जाएगा। तो x बराबर हम क्या ले सकते हैं, 5/4 है, क्या हो जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा 4/-5। अब चौथा देखते हैं। चौथा 6/7 क्या हो जाएगा, 7/6। पक्षांतर करने में क्या है, यहाँ देखिए गुणा में है तो यहाँ पक्षांतर करने किस में बदल जाता है, भाग में। भाग में बदल जाए तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, 1/-6/-7 बराबर को उधर ले जाने में चिन्ह क्या बदल जाता है। गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, जोड़ में रहेगा तो घटाना में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। तो 1 यहाँ गुणित का निशान हो जाएगा, 6/7। तो क्या हो जाएगा 6/7, यानी इस x का मान क्या हो गया, आ गया 6/7। अब इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 5वां क्वेश्चन। अब इस 5 कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 क्या आ गया, 1 आ गया, बराबर x। यानी x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब 6वां में देखते हैं। अब चलिए 6वां देखते हैं, -7/6 +7/6। तो क्या आएगा, 0। माइनस में प्लस अगर जोड़ें तो क्या आएगा, 0, बराबर x का मान 0। -7/6 +7/6 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में प्लस बराबर संख्या में जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, 0। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम मतलब चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, प्लस का माइनस। तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -1/2। दूसरा देखते हैं, -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम अब प्लस का तो क्या हो गया? माइनस। अब माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ माइनस लगा है 3/8, तो यहाँ क्या हो जाएगा? +3/8। अब 0 का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होगा। चौथा देखते हैं, -4/7, यानी माइनस माइनस कैंसिल। 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम प्लस में है, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस 4/7 है, यहाँ क्या हो जाएगा? -4/7। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं, +4/7 का योगात्मक प्रतिलोम -4/7। क्वेश्चन 5वां क्या जगह है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। अब 5वां पहला 8/13। 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी ये संख्याओं को पलट जाएगा। 8/13 क्या हो जाएगा? 13/8, यानी इन्वर्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 13/8, यानी नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे। -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -6/19 है तो क्या हो जाएगा? -19/6, यानी नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर संख्या नीचे, और हर निगेटिव नहीं होता, इसलिए आंसर में हो जाएगा। अब तीसरा, -17/16 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 17/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम -16/17, यानी यहाँ देखिए 17/16, तो नीचे की संख्या क्या हो जाएगी? ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, यही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यहाँ 17/16 का -16/17। अब चौथा देखते हैं, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम
अब -9 का है, अब 9/1 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा -1/9, यानी नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, क्योंकि हम अब -9 को हम क्या बटे में 1 लिख सकते हैं, तो -9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -1/9, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। अब 5वां देखते हैं, -17 का, अब यहाँ भी बटे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक को परिमेय संख्या हम बना सकते हैं। 17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 17/1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/17। अब 6वां देखते हैं, 2/5 गुणित 9/4। अब 2 दूनी 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/10। इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा 9/5 दूनी 10, 5 गुणित 2 बराबर 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 9/10 है, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे, तो क्या हो जाएगा 9/10 क्या हो जाएगा, नीचे की संख्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर की संख्या नीचे, यानी 9/10 का योगात्मक 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम 10/9। का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 10/9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या 6वां क्या जगह है, सरल कीजिए। तो इनको हमें सरल करना है, क्या करेंगे, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है, 4 से कट जाएगा, 4×8 = 32, 4×5 = 20, क्या बच गया, यहाँ पर -8 बचा हुआ है, यहाँ पर 1/-14 गुणित माइनस कैंसिल 3/5 गुणित 0 गुणित -13/1, यानी हम यहाँ भी 0 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक स्टेप हमने हल कर लिया। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करना क्या आ जाएगा 0, यही आपका आंसर हो गया। यदि 1000 में भी 0 गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0, 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0। चलिए अभ्यास पहला का यह समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।